सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट। बड़ा खूबसूरत बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो कम से कम लाइक दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें और वीडियो को शेयर किया करें दोस्तों के साथ। बड़ा आसान बड़ा दिलचस्प टॉपिक है। देखिए टॉपिक हमारे पास क्या है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म लफ्ज़ी मतलब इसका क्या है, इसकी डिफिनेशन किस तरह की जाती है, इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है, ये मैं आपको वन बाई वन आज समझाने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहले नंबर पे आइसोमेरिज्म का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से निकला हुआ है। आइसो का मतलब है सेम, ठीक, और मर का मतलब है या मरीज़म का मतलब है यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सेम यूनिट। सेम यूनिट का मतलब क्या हुआ, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसकी बात हो रही है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात हो रही है। ठीक, ये इसका लफ्ज़ी मतलब हुआ, ये इसका क्या हुआ, लफ्ज़ी मतलब। अब आते हैं इसको डिफाइन करते हैं या इसकी डिफिनेशन करते हैं प्रॉपर वे से। ठीक, जब हम इसको डिफाइन करेंगे हम कहेंगे द प्रोसेस इन विच डिफरेंट कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, द प्रोसेस in which different compound have same molecular formula but differ in their physical, chemical and biological properties। ठीक, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप ये चीज़ डिस्कस करना चाहते हो, मुख्तलिफ कंपाउंड होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उन मुख्तलिफ कंपाउंडों की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम अपने पॉइंट की तरफ। आइसोमेरिज्म के हमारे पास दो बड़े टाइप्स है। ठीक, एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, तो ये चीज़ आपके जहन में हो कि हम यहाँ पे कौन सी टाइप डिस्कस करें। जैसे मैं यहाँ पे कैमरामैन इस तरफ कैमरे को लाएगा, हमारे पास वहाँ पे जगह कम है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आइसोमेरिज्म है, ठीक है, इसके एक्चुअली दो टाइप्स है। ठीक, दो बड़े टाइप्स है। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरे को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरे को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आज के लेक्चर में मैं आपको ये वाला क्लियर करने वाला हूँ जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहने वाले हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्ट्रक्चरल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए मैं नेक्स्ट अदर लेक्चर बनाऊंगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपके पास, जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखते हैं तो नाम से ही कुछ चीज़ें हमें पता चल जाती है कि ऐसे आइसोमर्स या ऐसे आइसोमेरिज्म का प्रोसेस जिसमें मुख्तलिफ कंपाउंड हो, उनका फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो। क्या हो, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो। तो हम कहेंगे द आइसोमर्स विच have same molecular formula but differ in their structure। किस में मुख्तलिफ हो, स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ हो। अगर कोई आइसोमर ऐसे था जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था लेकिन उसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ था, तो ऐसे टाइप वाले आइसोमेरिज्म को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक चीज़ और याद रखें, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसे एक और नाम भी दिया जाता है, कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मतलब कंस्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म हो या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो, दे आर ऑफ सेम थिंग्स, एक ही तरह की चीज़ें हैं। ठीक, मतलब ऐसा आइसोमर्स जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसके स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ हो, ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसके हमारे पास 5 टाइप्स है। 1,
2, 3, 4 एंड 5। ठीक, सबसे पहली टाइप को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, अब मैं पूरी मुकम्मल बड़ी डिफिनेशन नहीं लिखूंगा, इसको शॉर्टकट लिखूंगा, डिफिनेशन आप लोग खुद बना सकते हो। ठीक, चेन आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमर्स ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। नंबर 1, पहले नंबर पे आपने याद रखना है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक, इवन आप ये भी कह सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप भी सेम होगा। क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप भी आपके पास सेम होगा चेन आइसोमेरिज्म का। ठीक, लेकिन इसका स्केलेटन मुख्तलिफ होगा। तो आप क्या कहोगे नंबर 3 नंबर पे? बट डिफर इन दियर स्केलेटन ऑफ कार्बन एटम का ढांचा मुख्तलिफ होगा। ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? चेन आइसोमर्स कहेंगे। चले इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया 1, 2, 3, 4 कार्बनों वाला एक कंपाउंड लिया। ठीक, उसी तरह मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, 2, 3 एंड 4। मतलब देखा जाए तो ये इस कंपाउंड के अंदर भी 4 कार्बन मौजूद है, इस कंपाउंड के अंदर भी 4 कार्बन मौजूद है, लेकिन ये अलग अलग कंपाउंड है दोनों। इनकी फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, लेकिन इसके ढांचे में, मतलब कार्बन के स्केलेटन में फ़र्क है, कार्बन के स्केलेटन में फ़र्क है। अब अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो इस कार्बन के एक बार बना चुका है तो मैं इसे 3H दूंगा, इसे मैं 2H दूंगा, इसे मैं 2H दूंगा, इसे मैं 3H दूंगा। ये आपके पास एक कंपाउंड बनेगा। दूसरा अगर मैं इसको कंपाउंड को नाम दूंगा तो H3 एज वेल एज H होगा। ठीक, एक कंपाउंड ये बनेगा, एक ये बनेगा। ठीक, अगर मैं इस कंपाउंड को नाम देना चाहूँ तो मैं इसे कहूँगा नॉर्मल, क्या कहूँगा? नॉर्मल ब्यूटेन। इसे मैं क्या कहूँगा? नॉर्मल ब्यूटेन कहूँगा। और ये आपके पास क्या होगा? ये होगा आइसोब्यूटेन। ये क्या होगा? आइसोब्यूटेन होगा। मतलब एक नॉर्मल ब्यूटेन है, एक आइसोब्यूटेन है। इनकी फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या है? काफ़ी मुख्तलिफ है। लेकिन अगर देखा जाए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम निकलेगा। जैसे फर्ज करें मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहूँगा तो मैं कैसे निकालूंगा? बड़े आसानी से मैं निकाल सकता हूँ। देखें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो मैंने लिखा C4। हाउ मेनी HR दिया? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 आपके पास हाइड्रोजन है। क्या यही मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का भी निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है, चेक कर सकते हो। 1, 2, 3, 4 कार्बन है, और 3, 3, 3 और 1 ये आपके पास 10 हो गए। 10 हाइड्रोजन पाया जाता है। इसका मतलब है कि इन दोनों कंपाउंडों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफर इन दियर स्ट्रक्चर और सेम फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर भी सिंगल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे? चेन आइसोमर्स कहेंगे। ठीक, अब आते हैं पोजीशन आइसोमर्स की तरफ। पोजीशन का भी मुझे शॉर्टकट पता होना चाहिए कि पोजीशन आइसोमर्स में मैंने क्या क्या शॉर्टकट याद रखना है, नंबर 1 सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात सेम फंक्शनल ग्रुप। दूसरी बात, इसमें आपने सेम फंक्शनल ग्रुप भी ख्याल रखना है। तीसरी आपने ये लिखनी है, चूंकि पोजीशन आइसोमर्स है तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होगी। तो आप क्या कहोगे? बट डिफर इन दियर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क होगा। तो ऐसे आइसोमर्स हमारे पास क्या कहलाया जाता है? पोजीशन आइसोमर कहलाया जाता है। ठीक, तो चले इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4। ठीक, मिसाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे Cl यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? Cl इसके यहाँ पे लिख रहा हूँ, और इसका Cl मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब मैं इसको बैलेंस करूँगा तो मैं इसको दूंगा H2 और H3, इसको मैं दूंगा H3 H2 H और H3। अब अगर देखा जाए ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। ये क्या है? 1 क्लोरोब्यूटेन है। ठीक, इसका नाम क्या है? ये 2 क्लोरो है। इसे हम क्या कहते हैं? 2 क्लोरोब्यूटेन।
ये आपके पास हुआ 1 क्लोरोब्यूटेन, ये आपके पास हुआ 2 क्लोरोब्यूटेन। एक 1 क्लोरोब्यूटेन है, एक 2 क्लोरोब्यूटेन है। इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बायोलॉजिकल फंक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन इनका फार्मूला सेम निकलेगा। कैसे निकलेगा? फर्स्ट करें मैं इसका फार्मूला निकालना चाहता हूँ या इसका फार्मूला निकालना चाहता हूँ, कौन सा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो सेम ही निकलेगा। कैसे सेम निकलेगा? चले ट्राई करते हैं, इसका निकालते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन है आपके पास और एक Cl है। क्या यही फार्मूला इस दूसरे का बनता है? बिल्कुल बनता है। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, 3 3 6 7 8 9 हाइड्रोजन है और एक Cl है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मुख्तलिफ कंपाउंड्स है, उनकी पोजीशन सिर्फ मुख्तलिफ है। देखिए इसमें आपके पास क्या आ रहा है? 1 2 3 4 1 क्लोरोब्यूटेन। इसमें आपके पास क्या आ रहा है? 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन। एक में आपके पास आ रहा है 1 क्लोरोब्यूटेन, दूसरे में आपके पास आ रहा है 2 क्लोरोब्यूटेन। तो अलग अलग कंपाउंड है, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग है। इसका पोजीशन फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, इसका आपके पास 2 पे है। डबल बॉन्ड का एग्जांपल भी ले सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल भी ले सकते हो, सो एंड सो। अब आते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की तरफ। ठीक, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का भी आपने शॉर्टकट याद रखना है। पहले नंबर पे आपने शॉर्टकट याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। पहली बात, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक, दूसरी बात, सेकंड, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। यस, ये चीज आपके जहन में रहे। ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप में मुख्तलिफ हो, या फंक्शनल ग्रुप मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप रखता हो, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिया CH3 CH2OH, या मैंने लिया CH3O CH3। अब अगर देखा जाए इसका ताल्लुक अल्कोहल के ख़ानदान से है, अगर देखा जाए इसका ताल्लुक ईथर के ख़ानदान से है, मतलब इसका नाम है इथेनॉल। ठीक, और इसका नाम है मिथोऑक्सी मीथेन। क्या नाम है? मिथोऑक्सी मीथेन। ये नाम मैंने किस तरह दिए? मेरे चैनल के अंदर नॉमेनक्लेचर का अलग से फोल्डर दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हो कि ईथर के ख़ानदान को, अल्कोहल के ख़ानदान को बंदा आईयूपीएक नेम किस रूल रेगुलेशन से देता है, ये चीज़ आपके जहन में रहे। ठीक, अब ये मुख्तलिफ कंपाउंड है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या निकलेगा? सेम। कैसे निकलेगा? फर्स्ट करें मैं इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहता हूं, तो बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या निकालना चाहता हूं? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना चाहता हूं, तो मैं बिल्कुल इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आसानी से निकाल सकता हूं। कैसे? देखिए 2 कार्बन है, मैंने लिख रहा C2। H कितने हैं? 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 1 इज ऑक्सीजन हियर। क्या इस यही मॉलिक्यूलर फार्मूला इस दूसरे का भी है? चेक करें, 2 कार्बन है। हाउ मेनी हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन आर देयर, 1 ऑक्सीजन। ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम निकला। अब आते हैं मेटामेरिज्म की तरफ। किस तरफ आते हैं? मेटामेरिज्म की तरफ। कुछ एग्जांपल मैंने दिए, समझाने की कोशिश की, नंबर ऑफ एग्जांपल आप खुद बना सकते हो। ठीक, अब आते हैं इसकी तरफ। इसका शॉर्टकट हमने क्या याद रखना है? मेटामेरिज्म का गौर से याद रखें। मेटामेरिज्म का भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। दूसरी बात, ठीक, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। मैंने क्या कहा? सेम फंक्शनल ग्रुप होगा। लेकिन फंक्शनल ग्रुप के अराउंड, फंक्शनल ग्रुप के इर्द गिर्द जो बल्कि ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक, तो आप कहोगे नंबर 3 नंबर पे आप कह सकते हो बट डिफर इन दियर बल्कि ग्रुप्स को स्पेशली हम रूटीन में अल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइल, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। अल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप की इर्द गिर्द जो बल्कि ग्रुप्स होंगे या जिसे हम अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं, उनमें सिर्फ मुख्तलिफ होगा।
लेकिन हालांकि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप उसका सेम होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने लिया CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक। फिर मैंने लिया CH3 CH2 CH2O CH3। अब अगर देखा जाए इसका ताल्लुक ईथर से है तो इसका ताल्लुक भी ईथर से है तो दोनों एक ही खानदान, तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम हो गया। मतलब इसका ताल्लुक दोनों का ताल्लुक किससे है? ईथर के खानदान से है, ठीक। कैसे पता चला आपको? ऑक्सीजन सेंटर में है, दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप है। देखिए इस तरफ इस ऑक्सीजन की दोनों तरफ इथाइल है, तो मैं क्या कहूँगा? डाई इथाइल ईथर। मतलब इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डाई इथाइल ईथर। क्या आ जाएगा? डाई इथाइल ईथर। लेकिन नीचे वाले कंपाउंड को अगर देखा जाए, इस तरफ मिथाइल है, इस तरफ प्रोपाइल है। प्रोपाइल का स्टार्ट होता है P से, मिथाइल का स्टार्ट होता है M से, तो ABC के हवाले से M को पहले लिखा जाता है, तो लिहाजा ये आ जाएगा मिथाइल, ठीक है। ये आ जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। बीच में कौन सा ग्रुप है? ईथर, तो ईथर हो जाएगा। अब अगर देखा जाए ये दोनों कंपाउंड मुख्तलिफ है लेकिन इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, कंपाउंड मुख्तलिफ है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में फ़र्क आ जाएगा, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम निकलेगा, तो चलिए इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जगह कम होने की वजह से यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन है। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 1 ऑक्सीजन इज देयर। क्या यही फार्मूले का मालिक नीचे वाला कंपाउंड भी है? बिल्कुल है, गिन सकते हो। 1 2 3 4 कार्बन है, 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन है, और एक आपके पास इस केस में ऑक्सीजन पाया जाता है। यस, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है क्योंकि खानदान सेम है, लेकिन कंपाउंड क्या है? डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड, दोनों साइडों पे जो बल्कि ग्रुप से वो डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। अब आते हैं टोटोमेरिज्म की तरफ, ठीक। टोटोमेरिज्म का शॉर्टकट में यहाँ पे दिख रहा हूँ। क्या याद रखना है आपने टोटोमेरिज्म में, ठीक। टोटोमेरिज्म में भी आपके पास एक काम तो सेम है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही है? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सब में सेम है, ये चीज़ तो आपके जहन में रहे, ठीक। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप सेम है। मेरी बात समझ रहे हो? सेम फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, लेकिन मुख्तलिफ क्या चीज़ है? बट डिफर द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है एक दूसरे के साथ। इसका मतलब है बट मैं कह सकता हूँ बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन मुख्तलिफ होगी। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बायोलॉजी के साइड पर ले जाऊंगा। बायोलॉजी में आप लोगों ने अमाइनो एसिड का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? अमाइनो एसिड का, ठीक, अमाइनो एसिड का। मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन, यहाँ पे लिखा NH2, क्या लिखा? NH2 लिखा। यहाँ पे मैंने लिखा H, यहाँ पे मैंने लिखा R, यहाँ पे मैंने लिखा COOH। मेरी बात समझ रहे हो? चले मैं COOH को थोड़ा खोलता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी इसकी शिफ्टिंग समझ आ जाए, थोड़ी सी आपके पास इसकी शिफ्टिंग समझ आ जाए। इस कंपाउंड को भी मैं इस ग्रुप को भी मैं इस तरह लिखूंगा। यहाँ पे होते हैं लोन पेयर। मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही है? इसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। क्या चीज़? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड बाय नेचर एम्पोटेरिक होता है क्योंकि इसमें एसिडिक और बेसिक पोर्शन दोनों है, क्योंकि अमाइनो एसिड आपको वाटर में जाके ज्वीटर आयन प्रोड्यूस करके देता है। मैंने क्या कहा? ज्वीटर आयन। तो उसी ज्वीटर आयन का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कैसे दे रहा हूँ? देखिए मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड मतलब मैंने एरो डबल साइड डाल दिया क्योंकि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ शिफ्टिंग इसकी होती रहती है, ठीक। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे यूं कर देता हूँ, डबल एडेड एरो को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके जहन में ये चीज़ रहे, ठीक। और इसका नीचे जो प्रोडक्ट है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, मैकेनिज्म में हम अक्सर इस तरह करते हैं, यहाँ पे इंडिकेशन देते हैं, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं। कैसे? इसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से निकलेगा H+। H+ का मतलब क्या है? प्रोटॉन, ठीक।
अच्छा, इसी एंटिटी के पास ये जो आपके पास नाइट्रोजन नजर आ रहा है जिसके पास लोन पेयर है, ठीक, ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को मुतमईन करने के लिए इसे अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। मतलब इंटर ही एक ही कंपाउंड के अंदर प्रोटॉन की असल में शिफ्टिंग हो गई है। प्रोटॉन क्या हुए, शिफ्ट हुए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन। अच्छा चले, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ लाते हैं तो क्या बनेगा, देखते जाएं। C, यहाँ पे R, यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, ठीक। यहाँ पे आपके पास आएगा N, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये तो एज यूजुअल था, ये तो एज यूजुअल था। इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दोनों खींच लिए हाइड्रोजन से, ठीक। और यहाँ पे जो लोन पेयर थे वो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के पास। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इस यूनिट के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसे बायोलॉजी की ज़बान में ज़्विटर आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज़्विटर आयन कहा जाता है, ठीक। मतलब अमाइनो एसिड किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ज़्विटर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की शिफ्टिंग है, पहले प्रोटॉन इधर था अब यहाँ पे चला गया, पहले प्रोटॉन इधर था अब यहाँ पे चला गया। तो इस तरह के एक ही कंपाउंड के अंदर जब प्रोटॉन शिफ्ट होते हैं तो ऐसे केस को हम कहते हैं टॉटोमर्स टू ईच अदर। क्या कहते हैं, टॉटोमर्स टू ईच अदर। तो इस ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। मैं समझता हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, आपके जहन में बैठ चुका होगा। अभी आपको कैमरामैन स्क्रीनशॉट का मौका भी देगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया है, मैं समझता हूँ लेक्चर आपके लिए आसान हो गया। अगर लेक्चर पसंद आया है तो आप काइंडली वीडियो को देखते वक्त लाइक का बटन दबाया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना हमारा चैनल आगे मूव करेगा उतनी हम में एनर्जी पैदा होगी और इंशाल्लाह उतनी हम आपके साथ मेहनत करते जाएंगे। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। ये था आइसोमेरिज्म का पहला टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। जो दूसरा लेक्चर मेरा होगा वो होगा किस चीज़ के ऊपर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। उसके अंदर हमने दो टाइप्स लेने हैं, एक है कन्फॉर्मेशनल, दूसरा है कन्फिग्रेशनल। कन्फिग्रेशन को फिर हम डिवाइड करेंगे दो टाइप्स में, एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो उसे भी डिस्कस किया जाएगा। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। तो दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।